शाम अमर इब्न आस गवर्नर का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा है एक यहूदी बच्चे के साथ, और शर्त हो गई, अरे यहूदी बच्चे चल, तू आगे निकलता है या मैं आगे निकलता हूं। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया। हजरत अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया, हजरत उमर फारूक का बेटा, हजरत अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया, यहूदी का बच्चा आगे बढ़ गया। जो हार जाता है उसको थोड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन तकलीफ में जुल्म करना ये अदल के खिलाफ है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़े से उतरा और उसने उस यहूदी बेटे के, यहूदी बच्चे के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यहूदी बच्चे को मालूम नहीं था कि ये अमर इब्न आस का बेटा है, ये शहर के गवर्नर का बेटा है। उसने कहा, मैं तुम्हारा मुकदमा अमर इब्न आस की अदालत में पेश करूंगा, मैं तुम्हारा मुकदमा अमर इब्न आस की अदालत में ले जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुरा के बोलता है, जिस अदालत में जाना चाहो चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस अदालत में मुकदमा लेके जाओगे वो मेरे बाप की अदालत है, गवर्नर मेरा बाप है, अमर इब्न आस का मैं बेटा हूं, वो मेरे बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस यहूदी बच्चे ने दिल में ये इरादा छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया कि मैं मुकदमा दायर करूं, क्योंकि अमर इब्न आस गवर्नर हैं, वो अपने बेटे से बदला क्या दिलवाएंगे। एक महीने के बाद पता चला कि हजरत उमर आए हुए हैं अमर शाम में, और सारे लोगों से शिकायतें सुन रहे हैं, किसी की कोई शिकायत हो तो बताओ। हर महीने हिसाब किताब लिया जाता था, लोगों से पूछा जाता था कि मैंने तुम्हारे ऊपर जिसको वाली बनाया है, गवर्नर बनाया, उससे कोई शिकायत तो नहीं है। एक महीने के बाद उमर जब मुल्क शाम पहुंचे तो बहुत से यहूदी और मजूसी और ईसाई आए, सब कह रहे थे नहीं ठीक, अमर इब्न आस बहुत अच्छे हैं, आपने जो गवर्नर बनाया बहुत अच्छे गवर्नर, कोई शिकायत नहीं। एक यहूदी उठा, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे एक शिकायत है। अच्छा आओ करीब आओ, क्या बात, क्या शिकायत है? देख रहे हैं किसकी सुन रहे हैं? यहूदी की। क्या अभी भी बताऊं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क्या होता है? हजरत उमर के दरबार में यहूदी, ईसाई, मजूसी सब लगे हुए हैं, किसी को शिकायत नहीं। एक यहूदी उठा, मुझे शिकायत, सबको बिठाया, यहूदी का इधर आओ, बोलो क्या शिकायत? का एक महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे के साथ मुकाबला किया घोड़दौड़ का, उसमें यहूदी बच्चा आगे निकल गया, अमर इब्न आस का बच्चा पीछे रह गया। अमर इब्न आस के बेटे ने यहूदी बच्चे के गाल पे थप्पड़ मार दिया, और जब उस बेटे ने मुकदमा दायर करने की बात कही तो अमर इब्न आस का बेटा बोला, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं। हजरत उमर ने कहा, क्या वो यहूदी बच्चा यहाँ आया है? उस बच्चे ने हाथ उठाया, हाँ इधर आओ। उस यहूदी बच्चे को अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, अपनी गोद में बिठाया, और ये सीरत उमर, उस यहूदी बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और कहा, बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ मुझे बताओ। उस यहूदी बच्चे ने बिल्कुल सही सही बता दिया। कहा, अमर इब्न आस तुम्हारा बेटा कहाँ है? अमर इब्न आस ने अपने बेटे को हाजिर कर दिया। उस यहूदी बच्चे से कहा, बेटे जितनी जोर से इसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा, आज उमर के सामने उतनी तेज अमर इब्न आस के बेटे पर भी थप्पड़ मारो। उस यहूदी बच्चे ने भरे मजमे में अमर इब्न आस के बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा। हिसाब रफा दफा नहीं, अभी नहीं रफा दफा, आगे सुनिए। आगे अपने साथ जिस खादिम को, जिस गुलाम को लेकर चले थे हजरत उमर, कहाँ है? कहा, जी मैं यहाँ हूं, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया गुलाम, अमर इब्न आस तुम भी इधर आओ।
अमर इब्न आस जो मुल्क शाम के गवर्नर है वो भी पहुंच गए। अपने गुलाम से कहा, एक थप्पड़ इस बच्चे के बाप के चेहरे पर भी मारो, गाल पर मारो। मेरे गुलाम से कहा, जाओ एक थप्पड़ मारो। उस गुलाम ने हुक्म की तामील की और मुल्क शाम के गवर्नर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ नसीब कर दिया, जोरदार थप्पड़। जाओ। अमर इब्न आस ने कहा, नहीं, आए अमीरुल मोमिनीन, पूरे मजमे को बताना पड़ेगा, सबके सामने आपने मेरी इंसल्ट की है। मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा था, मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में मारा गया, मेरी शिकायत क्या थी, मेरी गलती क्या थी? ये थप्पड़ आपने जो मेरे गाल पे पड़वाया है, मुझे बताइए कि मेरा जुर्म क्या था? हजरत उमर ने कहा, अमर, तेरा जुर्म ये था कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं दी। तेरे बेटे ने उस यहूदी बच्चे से ये कैसे कहा, मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा, ये गवर्नरी का होगा, तूने बताया था। तेरे बेटे को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि मुल्क शाम का हर आदमी और गवर्नर सब बराबर है? अगर जुर्म गवर्नर का बेटा करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। उसको ये हिम्मत कैसे मिली कि मेरा बाप गवर्नर है? तूने अपने आप को खादिम बनाकर पेश नहीं किया, आम नागरिक बनाकर पेश नहीं किया, अपनी गवर्नरी का धौंस जमाकर उसके सामने पेश किया है। ये तेरी तरबियत का नतीजा है कि तेरे बेटे में इतनी हिम्मत हुई है। अब मैंने ये थप्पड़ तुझे इसलिए पढ़वाया ताकि आइंदा तू अपने बेटे को सही तरबियत दे सके, सही तालीम दे सके। मेरे भाइयों, ये अदल था, ये इंसाफ था। यहाँ कोई सवाल करने वाला है? कोई है? भगवा रंग के झंडे लेकर कौन घुस रहा है? कोई सवाल करने वाला है? जय श्री राम के नारे लगाकर किस तरीके से माँ बहन बेटियों पर टूटा जा रहा है और गिरा जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश के 125 करोड़ देशवासियों से, जिसमें 100 करोड़ सिर्फ हमारे हिंदू भाई हैं, मैं आसमान वाले की कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये शिक्षा रामचंद्र जी की नहीं है। रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लेकर झूठ बोलो और कत्ल करो, ये शिक्षा राम की नहीं है। जैसे कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहता हुआ घुस जाए और बेकसूर लोगों को मारे, वो भी आतंकवादी। जो जय श्री राम के नारे लगाकर भीड़ में घुसे, वो भी आतंकवादी। आतंकवादी के बीच में कोई समझौता नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता। ये शिक्षा न इस्लाम की है न हिंदू धर्म की शिक्षा है। जो लोग नारे तकबीर बुलंद करते हुए जाकर भीड़ में घुस के मारते हैं, वो भी इस्लाम को बदनाम करते हैं, और जो राम का नाम लेकर भीड़ में घुसकर आतंक फैलाते हैं, वो रामचंद्र जी के धर्म को बदनाम करते हैं। इनका हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं।